Hello, good afternoon everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 16th October 2024. Start करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. So, our first question is a bone ossification test is primarily used for. एक bone ossification test है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है मेजरिंग द मिनरल डेंसिटी ऑफ बोन्स के में जो मिनरल डेंसिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए. सेकंड कहता है आइडेंटिफाई द जेनेटिक म्यूटेशन इन बोन स्ट्रक्चर में जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है ये. थर्ड कहता है डिटेक्टिंग द पैथोजन एंड इन्फेक्शन इन बोन. पैथोजन और इन्फेक्शन जो हमारे हड्डियों में हो जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए. ठीक है. फोर्थ कहता है डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ए पर्सन बाय एग्जामिंग द डेवलपमेंट ऑफ बोन. डिटरमाइन करता है किसी भी पर्सन का एज बाय एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ उस बोन के डेवलपमेंट को लेकर के. ठीक है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इट. और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल गया होगा, वहाँ जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा. ओके. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी. ये क्या करता है, बोन ओसिफिकेशन. ऑफकोर्स किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल को एज जो है वो बोन्स के थ्रू पता चलता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन को लेकर के. ठीक है. जैसे इस टेस्ट में होता क्या है कि एक्सरे जो है, एक्सरे किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक बोन का, जैसे आपको एल्बो का हो, रिस्ट का हो या पेल्विक बोन हो, मतलब जो भी है वो आपको वहाँ उसका एक्सरे की जाती है. उस एक्सरे के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि बोन का जो डेवलपमेंट स्टेज क्या है वो देखा जाता है. ठीक है. उससे ये पता चलता है किसी भी व्यक्ति की, क्या कह सकते हो, उसकी एज, कि वो बोन के थ्रू उसकी एज एग्जामिन होती है कि वो उस व्यक्ति की एज कितनी है. ठीक है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. अभी हाल ही में आज की बात कर ली जाए तो वहीं स्टॉर्म का यूज़ किया गया था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस. तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है. हमारा पहला ऑप्शन कहता है एन इजरायली रडार सिस्टम. ये इजराइल का एक रडार सिस्टम है. सेकेंड ऑप्शन कहता है इंडिया इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम. इंडिया का इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है. थर्ड एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम. अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है. फोर्थ वन अ डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया. जापान और साउथ कोरिया के बीच में जो डिफेंस कोलैबोरेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग ये देखने को मिला है आपका. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. बताओ. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम. ये जो आपका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की बात की जा रही है वो न्यूज़ में देखने को मिला था अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम को लेकर के. ठीक है. अब ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड है क्या, देखो ये जो बात कर ली जाए ये अमेरिका का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें ये बात कर ली जाए कि इसमें होता है आपका 95 सोल्जर होते हैं, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होता है, 48 इंटरसेप्टर होता है. ठीक है. जो 8 पर लॉन्चर होता है. ठीक है. तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम होता है. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग. अभी रिसेंटली ये भी आपको टर्म देखने को मिला था ग्रीन वॉशिंग. तो इसके रिगार्डिंग कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ग्रीन वॉशिंग को. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज कन्वे अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल साउंडली. यानी एक ऐसा कन्वे किया जाएगा, इंप्रेशन बनाया जाएगा कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटली साउंड है. सेकंड कहता है नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कोस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंट्री. इंक्लूड नहीं किया जाता है किसी भी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कोस्ट को किसी भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंट्री के किसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है. थर्ड कहता है आपका इग्नोरिंग द डिस्ट्रेस ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस वाइल अंडरटेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज बेसिकली, मतलब वहाँ उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है किसी भी अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के. फोर्थ वन मेकिंग द मैंडेटरी प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल कोस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम. मैंडेटरी कर दिया जाएगा इन्वायरमेंटल कोस्ट इन गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के, उसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. बताओ.
सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, ये आपका होगा करेक्ट ऑप्शन। ये क्या कहता है, देखो होता है क्या ग्रीन वॉशिंग, ये होता है कि हम क्या करते हैं, फॉल्स कन्वे करते हैं और फॉल्स इम्प्रेशन क्या कह सकते हो कि हम पब्लिक में ये फैलाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ठीक है। जिससे ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारा जो भी XYZ जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि हमने उसमें किसी भी एनिमल्स और किसी भी एनिमल्स के पार्ट या का यूज़ नहीं किया उस प्रोडक्ट को बनाने में, इसलिए वो इको फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है। तो इसको फॉल्स क्लेम कहते हैं, ये क्लेम हम फॉल्स इम्प्रेशन बना रहे हैं पब्लिक में, ठीक है, जिसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या इसमें, आपका ए हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आंसर इट प्लीज। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज only 2. Okay, 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो था क्या, रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया और अमेरिका ने क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया है, हमने $3.5 बिलियन का एक डील साइन किया जिसमें हमने MQ-39B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस जो आपका HAL बनाती है वो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है, जो इंडिया आर्म फोर्स के लिए फॉरेन मिलिट्री सेल में किया गया है, ठीक है। तो उसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा $3.5 बिलियन का उस डिफेंस सिस्टम के लिए, जिसमें ये आपको ड्रोन के बारे में न्यूज़ में आई थी बात, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेयर फाउंडिंग मेंबर ऑफ शंघाई 5। शंघाई 5 का फाउंडिंग मेंबर कौन था वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट होगा आपका कजाकिस्तान, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है तुर्कमेनिस्तान, थर्ड कह रहा है रशिया, फोर्थ कह रहा है किर्गिस्तान, फिफ्थ कह रहा है उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1, 3 and 5. कजाकिस्तान, रशिया एंड उज्बेकिस्तान आर द करेक्ट ऑप्शन, आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द संघाई। ओके, अब देखो होता क्या, संघाई हमारा जो संघाई 5 है वो 1996 में बनाया गया था। उस समय कौन कौन से पार्ट थे, तो कंट्री में आपका चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था, तजिकिस्तान था, ठीक है। ये आपका संघाई 5 बनाया गया था, ठीक है। फिर 2001 में क्या हुआ, संघाई 5 में एंड उज्बेकिस्तान अनाउंस करता है एज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाम रख दिया गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब SCO के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी बात कर ली जाए तो SCO में टोटल 9 मेंबर हैं, ठीक है, 9 कंट्री मेंबर है, जिसमें क्या है, इंडिया हमारा है, ठीक है, ईरान आपका है, ठीक है, कजाकिस्तान आपका है, चाइना है आपका, किर्गिस्तान आपका है, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स है, रशिया है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ओके, तो टोटल 9 मेंबर हैं आपका, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 3 and 5। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। ओके, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।